13 नवंबर 2026, एक तारीख जिसे कुछ लोग डूम्सडे कहते हैं। क्या सच में उस दिन हमारी दुनिया खत्म हो सकती है? इंटरनेट पर इस वक्त एक ही सवाल आग की तरह फैल रहा है। क्या 2026 में सब कुछ खत्म हो जाएगा? एक तरफ विज्ञान की डरावनी थ्योरीज और दूसरी तरफ हजारों साल पुराने हिंदू शास्त्र जो कलयुग और कल की अवतार की बात करते हैं। तो सच क्या है? क्या 2026 प्रलय का साल है या सिर्फ एक और गलतफहमी? साल 1960 में वैज्ञानिक हेंज वॉन फॉरेस्टर ने एक रिसर्च पेपर लिखा, डूम्सडे फ्राइडे 13 नवंबर एडी 2026। उनका दावा था, अगर इंसानों की जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो 2026 में यह अनंत जैसी स्थिति में पहुंच जाएगी और पूरी व्यवस्था ठप हो सकती है। लेकिन आज का डेटा कुछ और कहता है। जनसंख्या वृद्धि अब धीमी हो चुकी है। मेन स्ट्रीम साइंस साफ कहता है, ब्रह्मांड का अंत अभी अरबों साल दूर है। हाँ, एस्टेरॉइड, सोलर स्टॉर्म, क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियां हैं, लेकिन 2026 में ब्रह्मांड खत्म होने का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं। तो फिर ये डर आया कहां से? कुछ फ्रिंज थियरीज और इंटरनेट की अधूरी व्याख्याओं से। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। क्या 2026 में कल के अवतार आने वाले हैं? हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष, कलयुग की शुरुआत 3,102 ईसा पूर्व, अब तक बीते वर्ष लगभग 5,127, यानी कलयुग का अंत अभी 4,26,873 साल दूर है। स्पष्ट शब्दों में 2026 में युग परिवर्तन शास्त्रों से मेल नहीं खाता। कुछ आधुनिक व्याख्याकार और ओडिशा के संत अच्युतानंद दास की भविष्य मालिका में 2026 के आसपास के समय को संक्रमण काल, ट्रांजिशन पीरियड कहा गया है। यहाँ बात प्रलय की नहीं बल्कि मानवता में बदलाव की है। प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, युद्ध जैसे हालात, समय की गति का तेज लगना। लेकिन ध्यान दीजिए, कहीं भी ब्रह्मांड के अंत की सीधी घोषणा नहीं है। शास्त्र बताते हैं, जब कलयुग अपने चरम पर होगा, इंसान की आयु 20 से 30 साल रह जाएगी। भावनाएं खत्म हो जाएंगी, धरती बंजर हो जाएगी, नदियां सूख जाएंगी, इंसान पशुओं जैसा व्यवहार करने लगेगा। सच ये है, आज हम कलयुग के सबसे कम पाप वाले दौर में जी रहे हैं। हमें लगता है अपराध बढ़ गए हैं, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से अभी असली अंधकार आया ही नहीं। हम टेक्नोलॉजी पर निर्भर होते जा रहे हैं। एआई हमारी सोच का हिस्सा बन रहा है। भावनाएं कम हो रही हैं। ये अंत नहीं, संकेत है। और तभी भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल के धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होंगे। उनका जन्म होगा शंभल ग्राम में, एक ब्राह्मण विष्णु यश और सुमति के घर में। शास्त्रों के अनुसार कल के अवतार तभी होगा जब दुनिया में अच्छाई पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तब भगवान सत्य युग वापस लाने के लिए अवतार लेंगे। शास्त्रों के अनुसार 7 अमर आज भी जीवित हैं, जो कल की अवतार में सहायता करेंगी। आइए हम जानते हैं वो कैसे। भगवान परशुराम, गुरु की भूमिका। परशुराम जी को भगवान कल्कि का सैन्य गुरु माना गया है। शास्त्रों के अनुसार परशुराम जी वर्तमान में महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। जब कल्कि अवतार लेंगे, तब परशुराम जी उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करने और दिव्य देवदत्त घोड़ा और तलवार प्राप्त करने का मार्ग दिखाएंगे। महर्षि वेदव्यास, ज्ञान के संरक्षक। वेदव्यास जी ने वेदों का विभाजन किया और महाभारत व पुराणों की रचना की। उनका मुख्य कार्य धर्म और ज्ञान की निरंतरता बनाए रखना है। वे कलयुग के अंत में कल्कि को प्राचीन इतिहास और धर्म के सूक्ष्म रहस्यों से अवगत कराएंगे, ताकि सत्य युग में फिर से वैदिक संस्कृति की स्थापना हो सके। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को उनकी गलतियों के कारण अमृता का श्राप मिला था,
लेकिन शास्त्रों में उनके भविष्य का भी वर्णन है। कुछ ग्रंथों के अनुसार अश्वत्थामा अगले मनवंतर समय चक्र के सप्तर्षियों में से एक बनेंगे। कलयुग के अंतिम युद्ध में वे भगवान कल्कि की सेना का हिस्सा बनकर अधर्म का अंत करेंगे और अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। राजा बलि, सत्ययुग की तैयारी। राजा बलि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं और वर्तमान में पाताल लोक के राजा हैं। राजा बलि को अगले मनवंतर का इंद्र बनने का वरदान प्राप्त है। उनका कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि जब कल्कि कलयुग का अंत करें तो नई दुनिया सत्ययुग के लिए एक धर्मपरायण राजा और व्यवस्था तैयार रहे। कृपाचार्य सैन्य मार्गदर्शक। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुल गुरु और महान धनुर्धर थे। कृपाचार्य को उनकी निष्पक्षता और ज्ञान के लिए अमरता मिली। वे भगवान कल्कि की सेना को रणनीति और सैन्य नीति वॉर स्ट्रेटजी में सहयोग देंगे। वे भी अगले मनवंतर के सप्तर्षियों में से एक होंगे। विभीषण, धर्म की मिसाल। विभीषण ने रावण का भाई होकर भी अधर्म के विरुद्ध धर्म का साथ दिया। विभीषण का कार्य दुनिया को यह दिखाना है कि धर्म जाति या कुल से नहीं बल्कि कर्म से बड़ा होता है। वे कल के अवतार के समय धर्म के साक्ष्य विटनेस ऑफ धर्म के रूप में उपस्थित रहेंगे और नई व्यवस्था स्थापित करने में मदद करेंगे। हनुमान जी, रक्षक और सहायक। हनुमान जी कलयुग में धर्म के सबसे बड़े रक्षक माने जाते हैं। हनुमान जी भगवान राम के अनन्य भक्त हैं और कल्कि भी राम विष्णु के ही अवतार हैं। वे कल्कि के साथ युद्ध में अधर्मियों का विनाश करने में सहायक होंगे और भक्तों को भगवान की पहचान करने में मदद करेंगे। वे बुद्धि और शक्ति के प्रतीक के रूप में मार्गदर्शन करेंगे और तब युद्ध का आरंभ होगा। ये कोई साधारण युद्ध नहीं होगा, ये होगा अंतिम युद्ध, क्योंकि कलयुग स्वयं अत्यंत शक्तिशाली है और उससे भी अधिक शक्तिशाली है कलि पुरुष। यही कारण है कि केवल एक अवतार पर्याप्त नहीं होगा। अधर्म के इस महाविनाश को समाप्त करने के लिए भगवान कल्कि को 7 चिरंजीवियों की सहायता लेनी होगी। अब आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि कलि और कलियुग की शक्ति कितनी भयावह होगी। इस महासंग्राम में कलि पुरुष का अंत होगा और उसी क्षण सत्य युग का उदय होगा। तो निष्कर्ष साफ है, 2026 में दुनिया या ब्रह्मांड खत्म नहीं होने वाला। कल की अवतार भी अभी नहीं, लेकिन 2026 एक वैचारिक मोड़ हो सकता है, एक चेतावनी, एक मौका खुद को सुधारने का। शास्त्र कहते हैं प्रलय बाहर हो या न हो, अगर हम अपने भीतर के कलि को खत्म कर लें तो सत्य युग की शुरुआत आज से हो सकती है।